सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। भक्ति की ना एक बहुत गहरी अवस्था हुआ करती है। जब आप सिमरन कर रहे हो, कोई गीत गुनगुना रहे हो, अरदास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और आंख से आंसू बह चले बिना किसी कारण के, बिना सोचे समझे, तो एक भक्ति की ना बहुत गहन अवस्था हुआ करती है। हमारे मन में आता है कई बार, पता नहीं क्यों, जब भी सिमरन करने बैठो, जब भी अरदास करने बैठो, अपने लिए या किसी और के लिए, आंख से आंसू बह जाते हैं। भक्ति जो है ना, ये आत्मा का विषय है। आत्मा जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। जब हमारी एकमिक वाली अवस्था हो जाती है इस मालिक निरंकार से, इस परमात्मा से हमारी जो है लिव जुड़ जाया करती है, तो हजारों लाखों शब्द भी वो जो है वो कम पड़ जाते हैं। जो एक आंख से आंसू हमारा बह के अगर कहीं गिर जाया करता है इस मालिक की याद में, मौन की परिभाषा सत्संगत जो वो एक आंसू जो बोल जाएगा ना, हमें पता भी नहीं होता वो क्या कृपा बरस रही है इस मालिक निरंकार की। परमात्मा जो है हर किसी को अपने सजदे में खड़े होने की तौफीक अता नहीं फरमाता पहले तो, और जिसके हिस्से में भक्ति में आंसुओं को शामिल कर देता है ना, यूं समझे कि परमात्मा की विशेष कृपा जो है बरस जा रही है, जिसका अंदाजा लगाना पाना जो बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं गूंगे की भाषा या गूंगा समझता है, गूंगे की मां समझती है। वो एक ऐसा आनंद है, एक ऐसे आनंद की अनुभूति है कि उसको शब्दों में जो बयान किया ही नहीं जा सकता। अगर कहीं सिमरन करते हुए, गीत बोलते हुए हमारे आंख से आंसू छलक जाते हैं, तो अपनी खुश नसीबी समझें इसको, इस मालिक निरंकार का थैंक यू बोलें कि हे बादशाह आपका शुक्र है, आपका शुक्र है, आपका शुक्र है। एक बात और ध्यान में आ रही है, अक्सर जो है हम में से किसी के, हम कहते हैं कि आज हमारे सपने में जो है बाबा जी आए, आज हमारे सपने में माता जी आए, आज जो है ये बातें हुई, नमस्कार हुई। सत्संगत मैंने एक जगह पढ़ा, सुना भी, गुरु भी, वली, पीर, पैगंबर, मुर्शद, सदगुरु, भगवान, अल्लाह या जो भी नाम हम ले लें, अगर हमारे सपने में वो आ रहे हैं तो उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम में पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं भी नहीं मौजूद होते, सिर्फ और सिर्फ वो हमारे सपने में हुआ करते हैं। तो अगर कोई सपना आ जाता है सदगुरु का, तो अपने आप को खुश नसीब माना करें, थैंक यू बोला करें कि निरंकार आपका थैंक यू है, शुक्र है कि सपने में आकर आपने दर्शन दे दिए। यही मन में भाव आ रहा था। एक अगर भक्ति करते हुए आंसू अगर छलक जाते हैं तो न जाने कितने जन्मों के जो हमारे वो हैं वो बह जाया करते हैं। एक आंसू जो गिरता है ना, उसमें इतनी ताकत होती है, जन्मों 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 के हमारे जो पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं कहीं एक क्षण में। कुरान में लिखा है, समुंदर के पानी में जितनी झाग होती है ना, उतने भी गुनाह अगर करके इस अल्लाह के आगे तौबा कर लेते हैं हम, तो ये कहीं माफ कर दिया करता है।
ये इतना दयाल होता है, तत्क्षण हमें जो है माफ कर दिया करता है। कहीं कोई गलती हो जाती है, हमें पता होता है कहीं मुझसे ये चूक हुई, तो माफी मांग लिया करे। तभी तो हमारे को ये सिमरन पर बताया है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण आ मैनू बख्श लो। हे परमपिता परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरा तेरे सिवा और है ही कौन। कुरान में लिखा है, जब मेरी जो मखलूक है, जो मेरे बंदे हैं, मेरे सामने वो हाथ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं, अगर मैं भी नहीं दूंगा तो कौन देगा। मैंने भी उनको अगर मोड़ दिया वापस तो उनको कौन देगा। तो निरंकार सच्चा पातशाह कृपा करे, जितने भी श्वास इस आखिरी जन्म के बचे हैं, शुक्राना अदा करते हुए बीत जाएं, और हर श्वास में जो है सिमरन हो, हर श्वास में शुक्राना हो, हर श्वास में शुक्राना हो। बड़ा अच्छा शब्द चल रहा है, इसमें मैं कहीं खो गया। कमली दे माही उठा कर, आप उठा कर मेरे मदर दे, आई भिखारन झोलियां भर दे, आई भिखारन झोलियां भर दे। तक तक तैनू, तक तैनू दीद निठर दे, आई भिखारन झोलियां भर दे, आई भिखारन झोलियां भर दे। ये गीत हमने अक्सर जो है मुंबई समागम पे सुना, हर साल सुना। भगत की हमेशा यही 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 अरदास हुआ करती है कि मैं तेरे दर की भिखारन हूँ, पातशाह तू कृपा कर झोलियां भर दे। तो इस मालिक निरंकार से जो है अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे दर के भिखारी हैं, तू कृपा कर पातशाह, हमारी झोली में जो है भक्ति का दान डाल दे, हमारी झोली में है जो है अपने नाम की दौलत डाल दे। लिखा है कि तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। इसकी कृपा में ही सारे सुख हैं। और सदगुरु माता जी ने तो विचारों में बोल दिया कि इसकी कृपा हो रही है, ये नहीं कि ये निरंकार कृपा करेगा, इसकी कृपा हो रही है। बस इस बात पे जो है हमें विश्वास आ जाए, इस बात पे अकीदा आ जाए कि इसकी कृपा जो है पल प्रतिपल हर क्षण हो रही है, हो रही है, हो रही है। साथ संगत जी प्यार से कहना।